हेलो डियर गाइस। 27 तारीख 12 महीना 2024 10:41। सरकारी नौकरी का घमंड मत करिए। मानते हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खींच लेता हूँ महीने का। लेकिन मैं सीधी सी बता दूँ, आप सरकारी नौकरी से 4 करोड़ 5 करोड़ कर सकते हैं। आपके पास बिजनेस में बैकअप भी है। अगर आप बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो आपका बिजनेस का पैसा डूबता है तो आप सरकारी जो सैलरी है उसे बैकअप उठा सकते हैं। इतना मेरा नहीं है, लेकिन इतना है कि कॉन्फिडेंस कि मैं कम से कम अनलिमिटेड पैसा कर सकता हूँ। ठीक है, डेट तो आप देख लिए। और साथ में 1 लाख रुपए के लैपटॉप पे सेटअप पे काम भी करता हूँ, CCTV कैमरा लगाता हूँ, कारपेंटर भी काम चलता है। मैं अपना और भी सेटअप तैयार कर रहा हूँ कि महीने का कम से कम 10 से 15-20 लाख रुपए महीना आए। ठीक है, आप सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं, ये ठीक है। लेकिन मेरा कहीं तो कहीं हम किसी चीज़ में बंधे नहीं हैं। मतलब हमें 9 बजे जाना है तो 3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, 5 बजे, ये मेरा बंधन नहीं है। मैं लड़के डाल के काम कर रहा हूँ, अपना भी काम करता हूँ। अगर लड़के काम नहीं आ पाते इमरजेंसी में तो खुद स्वयं मैं काम करता हूँ। और साथ में जो आपकी ये आप जो महीने का ये कमाते हो ना, इतना तो मुझे समझ लीजिए कि 50,000 की गड्डी है। तो मुझे कम से कम 1-1.5 लाख रुपया पर्स में लेके चलना पड़ता है। फिर तुरंत ट्रांसलेक्शन करना पड़ता है, 50,000 उसको दिए, 20,000 इसको दिए, 10,000 उसको दिए, ऐसा डेली करना पड़ता है। आप ये नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप तो काम कर रहे हो। हाँ, अगर सरकारी नौकरी के साथ आप बिजनेस करते हैं तो आप 1 लाख 2 लाख रुपए डेली लेन देन कर सकते हैं, 4 लाख 5 लाख भी डेली कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि किसी तरह बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, आपका सिर्फ यही फायदा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं सरकारी नौकरी लेके, तो बिजनेस का पैसा डूबेगा तो सरकारी नौकरी से आप वो बैकअप उठा सकते हैं। लेकिन मैं भी क्या करता हूँ कि अगर कोई सेटअप कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो कम से कम अगर मेरा लॉस होगा तो अपने हिसाब से जो इन्वेस्ट करते हैं वही उतना लॉस है। लेकिन अभी तक तो मेरा लॉस नहीं हुआ क्योंकि मेरा हार्ड मनी है। आप लोग भी जानते हैं मेरा हार्ड मनी है भाई, इतना आसानी से मेरे पैसा डूबेगा नहीं। तो अगर मैं 1 रुपये भी इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो कम से कम उसका बड़ा इंक्वायरी करता हूँ कि इतना लगा रहा हूँ, कितना बेनिफिट आएगा, कहाँ पे कितना लॉस हो सकता है, कितना शेयर गिरा, कितना गया, इतना। लेकिन ये है कि डेली 50,000 1 लाख रुपए लेके चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक दूसरे को देना पड़ता है। नए लौंडे आते हैं उनको तुरंत पैसा देना पड़ता है। जो मेरे लिए पुराने लौंडे काम कर रहे हैं उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद ही पैसा देते हैं। ठीक है, तो हमको कम से कम डेली 1 लाख रुपए का बैकअप रखना है, डेली 1 लाख रुपए के बैकअप। ठीक है, अभी मेरे पास सारा अकाउंट में है मेरा कैश है, लेकिन डेली 1 लाख रुपए के मेरे पास कैश होना चाहिए क्योंकि मुझे डेली अप डाउन करना पड़ता है लेन देन। तो 1 लाख रुपए कैश, बाकी जितना पैसा सब अकाउंट में। ठीक है, तो कम से कम महीने का अपने को 20 लाख रुपया चाहिए किसी भी हालत में, वो चाहे कितनों भी सेटअप करना पड़े। तो एक बार जान लीजिए कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप पे फोकस करिए, अपने लिए काम करिए। लड़के काम कर रहे हैं उनको पूरा सम्मान दीजिए, उनको जो चाहिए वो दीजिए, खिलाते रहिए, पिलाते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन कभी ये एहसास मत दीजिए कि वो गुलामी कर रहे हैं। भाई कोई किसी के लिए गुलामी नहीं करता। अब हमारे लड़के काम कर रहे हैं, वो गुलामी थोड़ी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। मेरा काम कर रहे हैं, हमने पैसा दे रहा है, कोई किसी लिए गुलामी नहीं करता। लेकिन ये है कि मुझे कोई बांध नहीं सकता। मतलब एक जो होता है ना सरकारी नौकरी में, 9 बजे जाना, 10 बजे जाना, शाम को आना, वो मेरे को वो चीज़ नहीं बांध सकता। हाँ, बैकअप मिला लेकिन मुझे ये कोई बांधा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा है कि आप सरकारी जॉब करते हैं, मुझे ये चीज़ को कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी सरकारी नौकरी पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज है वो कल नहीं रहेगा, फिर उसके बाद से बहुत सारी लाइफ में हो जाती है। ठीक है, तो कभी घमंड नहीं करने किसी चीज़ के। कोई किसी के लिए नीचे दबा नहीं है, कोई किसी लिए गुलामी नहीं करता। लेकिन आप अपने काम से काम रखिए और ये कभी दूसरों को एहसास मत दिलाइए कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बड़ा घमंड आ गया है, 1 लाख सैलरी 1.5 लाख सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि भाई गवर्नमेंट से ज़्यादा बिजनेस वाले कमाते हैं, बिजनेस वाले शेयर मार्केटिंग वाले कमाते हैं। कोई किसी के नीचे है नहीं। जैसे पार्षद है विधायक के नीचे है, अब विधायक है CM के नीचे है, तो हर कोई नीचे है, ऊपर नीचे है। भाई बात समझो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं बहुत रियल फैक्ट बता रहा हूँ, हर कोई ऊपर नीचे है। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो अगला 2 लाख कमा रहा है, मैं उसके नीचे आ गया। अगला 5 लाख रुपए कमा रहा है तो 2 लाख बाद उसके नीचे आ गया। हर कोई ऊपर नीचे है, लेकिन कभी घमंड नहीं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मुझे कभी 50 लाख का, 60 लाख, 80 लाख का जरूरत पड़ती है ना, तो लोग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ना बना के रखता हूँ कि लेकिन हाँ, आपकी आशीर्वाद से, मेरा खुद का मेहनत, मैं खुद अपने स्वयं पे ये कह सकता हूँ कि भाई कभी मदद ना ले। हाँ, मैं मदद लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मदद लेता हूँ, लेकिन टाइम से ही एक दूसरे को हम बराबर कर देते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा आपको मदद की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर मेरी बातों को कहीं गलत लगा हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, माफ़ करिएगा। लेकिन मैं बहुत परफेक्ट चीज़ मुझे लगता है कि मैंने सही बताया है।
कभी किसी चीज़ में घमंड नहीं। हाँ, हर कोई ऊपर नीचे है। अब समझ लीजिए सीएम है और पीएम है, पीएम के नीचे सीएम हो गए, तो सीएम जो है पीएम के जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। अब पीएम जो सीएम को रिस्पेक्ट देता है वो एक बड़प्पन हो गया, संस्कार हो गया, उनको कि देना ही पड़ेगा एक दूसरे को। तो हर कोई ऊपर नीचे है भाई, कभी किसी चीज़ के घमंड नहीं करना चाहिए। मैं 1 लाख रुपये का लेन देन डेली कर रहा हूँ, अगला 2 लाख का कर रहा होगा, 3 लाख का कर रहा होगा, 4 लाख का होगा, हर कोई ऊपर नीचे है, कभी चीज़ की घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि कभी भगवान की दुआ से किसी का हाथ जल्दी हाथ नहीं पसारना पड़ता है। और अगर मुझे किसी के सामने मुंह भी खोलना पड़ता है तो कम से कम 5 करोड़ 6 करोड़ भी खोलना सकता है। ये नहीं मतलब चिल्लर नहीं, मतलब भाई 2 लाख दे दो 4 लाख दे, ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो मेहनत करते रहो, काम करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाकी जो रहेगा लाइफ में हर चीज़ बताते रहेंगे। तो भाई कम से कम अपने पे खुद का। और ये जो फोटो है ना वैष्णो देवी का, फिर हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। आपको पता है कि हम हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, अभी केदारनाथ भी जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करते लाइफ आगे बढ़ती। मेरा 22 करोड़ का संपत्ति जो आराम लगना हड़ पे है, वो तो हम उसका दुकान हम खरीद भी लिए हैं और ख़रीदना भी है, और वो ज़मीन ले भी लेंगे कोर्ट से, ठीक है। तो प्यार सपोर्ट देती, लाइक करते रहिए। राम राम।